हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवध कुमार आप लोगों का फ्यूचर स्टार्स में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू फ्यूचर स्टार्स मैथ में 1। कल मैंने आप लोगों को बताया था मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स के टाइप मैंने बताया, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो मैंने आपको दो मैट्रिक्स के बारे में बताया। आज मैं इनके आगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कुछ डिफिनीशन है, उसके बारे में आपको डिफाइन करता हूं। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर्स ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर्स ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो, स्तंभों की संख्या के समान हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए यदि ए आई जे एक n कोटि है का वर्ग आव्यूह m है, तो कोटि का वर्ग आव्यूह क्या होगा? ए आई जे m इंटू m इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अवयव 1 1 a22 amn n को अवयव कहेंगे, n के विकर्ण को अवयव कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे कहेंगे? अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर्स of row are equal to the numbers of column is called a square matrix। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix B I J M and is said to be the diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. That is, a matrix B is equal to Bij M into N is said to be diagonal matrix. Okay? यदि किसी विकर्ण के इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, यदि किसी विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अंक शून्य होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह। ठीक है, एक एग्जांपल लिए हैं, ए माने 1 4 का और b -1 0 2 का। ठीक है, 4 1 जा 4। ठीक है, एक 4 0 0 0 2 0 0 0 3 डायगोनल मैट्रिक्स। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लिखिए इसे। इस आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ठीक है, यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? एक वर्ग का अवयव बी आई जे। ठीक है, जहां n मल्टीप्लाई n अदिश अवयव कहलाता है।
ठीक है। बी आई जे इजकल टू जब आई इज नॉट इजकल टू जे, बी आई जे इजकल टू के, आई इजकल टू जे, जहां के कोई अक्षर है, जहां के कोई अक्षर है। डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal, that is a square matrix, that is a square matrix. B is equal to B I J and multiply M. For example, 0 1, तो XC क्या होगा, √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, ठीक है। देखिए अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स, यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, एक वर्ग का अवयव b इजकल टू आई जे n बाय n, उसे क्या कहेंगे, अदिश अवयव, ठीक है। A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal are equal. Its diagonals are equal is said to be a square matrix. What is a square matrix? ठीक है, चलिए लिखिए। हो गया आप लोगों का, कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्सम समक अवयव, ठीक है। एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, ठीक है, जिसके अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स
in which elements in the diagonal are all 1 and rest are all 0 is called identity matrix। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A is equal to Aij m multiply n multiply n। ठीक है, if Ij 1 0 I is equal to j and I is not is equal to j, that means a matrix of order n by 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, यदि k 1 हो। नेक्स्ट है आपका शून्य अवयव। जीरो मैट्रिक्स। यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं, a matrix is said to be zero matrix or null matrix if all its element are zero। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। 0 0 0 0 0। ओके, 0 0 are all zero matrix। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखिए, एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, जिसके सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी शून्य होते हैं, शेष अवयव सभी शून्य होते हैं, उसे तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, a square matrix in which elements in the diagonals are 1 and rest are all 0 is called identity matrix। for example Aij and ratio n। ठीक है, 1 I is equal to 1 j and I is not equal to j। जीरो मैट्रिक्स या शून्य अवयव यदि इसके सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं, इसके सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे
शून्य अवयव, a matrix is said to be zero or null matrix is elements are called zero matrix. Zero matrix, for example 0 0, and that's called zero matrix. Okay, कोई प्रॉब्लम समझने में? कोई प्रॉब्लम यदि हो तो आप कमेंट कीजिए, ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की समानता। ठीक है, अवयवों की समानता। ये दो अवयव A Ij and B Ij समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटियों के होते हैं। सेकंड पॉइंट, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के संगत के समान हो। ठीक है, जैसे आई और जे सभी का मानों के लिए ए आई जे इजकल टू बी आई जे। ठीक है, ए आई जे इजकल टू बी आई जे। टू मैट्रिक्स of A Ij and B Ij are said to be equal if they are of the same order. Second, each elements of A is equal to the corresponding elements of B, that is A Ij is equal to B Ij। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की समानता। दो अवयव, एक अवयव क्या है ए आई जे एंड सेकेंड क्या है बी आई जे, समान कहलाते हैं। कब समान कहलाते हैं? जब वे समान कोटियों के होते हैं। वे जब समान कोटियों के होते हैं। ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। जैसे ए आई जे इजकल टू बी आई जे।
two matrix of Aij and Bij are said to be equal if they are the same order. And second, each elements of A is equal to the corresponding elements of B. That means Aij is equal to Bij. कोई प्रॉब्लम? अवयवों की समानता समझने के लिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। चलिए लिखिए। देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया 2301 का, ठीक है, और सेकेंड है 2301 आर इक्वल मैट्रिक्स बट 3201 and 2301 are not equal matrix because these digits are exchanged. These digits are exchanged our places. ठीक है, वो अपने जगहों से चेंज हो गया। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स वाई जेड ए एंड बी सी। सेकेंड लिखते हैं -1.50 2√632 find all find x y z a b c। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होगा -1y 1.5, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू √6, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, x + 3 z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 0। एक मैंने इस तरफ से लिख दिया मैट्रिक्स। अब इसमें आपको x z y b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अभी मैंने किया है corresponding sides are equal, corresponding sides are equal। x + 3 is equal to 0, then x is equal to -3। ठीक है, z + 4 is equal to 6, z is equal to 6 - 4 is equal to 2, 2 - 7 is equal to 3y - 2। ठीक है, पहले हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। a -3 एंड a इज इक्वल टू क्या हो गया -3 + 1 इज इक्वल टू -2, 2 - 7 + 2 इज इक्वल टू 3y - 2y। ठीक है, -5 इज इक्वल टू y। ठीक है, अब b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4, -3 - 4 इज इक्वल टू 2b - b, b इज इक्वल टू -7। ठीक है,
2c प्लस 2 इजकल टू 0, 2c इजकल टू -2, तो c इजकल टू -1। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, corresponding sides are corresponding, ठीक है, x प्लस 3 इजकल टू 0, x इजकल टू -3, a माइनस 1 इजकल टू -3, a माइनस, तो आंसर है आपका a इजकल टू -2। इसी तरह सभी मैंने z का वैल्यू निकाला, y का वैल्यू निकाला, b का वैल्यू निकाला और c का वैल्यू निकाला। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम लिखिए इसे। देखिए, आज मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट 3.1 एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के मैंने आपको कॉन्सेप्ट से बताया। कल से मैं आप लोगों को एक्सरसाइज शुरू करूंगा। एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल है MATHMAVEN-H9C, ठीक है। फ्यूचर स्टार मैथ मोवेन, ठीक है, बाय मैथ मोवेन, ठीक है। इस पे जाके आप लोगों को लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जैसा आपको वीडियो लगे आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस चैनल पे या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।